रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस तरीके से आपको लगाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं, आपका टेक्निक सही नहीं होता है, तो आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और मेरिट लिस्ट से कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन लगाने का जो सबसे बेहतर अप्रोच होता है, क्वेश्चन में किस तरीके से सोचना चाहिए एग्जाम में, वो जानना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक सीख चुके हैं, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि स्पीड कैसे आएगी। और स्पीड करने के लिए आपको नए नए अप्रोच, नए नए तरीके से सीखना पड़ता है। क्वेश्चन कैसे हम एग्जाम में उसको देखें, किस नज़रिए से देखें कि आसानी से क्वेश्चन बन जाए। आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में लगाना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है। एक्स और वाई और जेड के वेतन का अनुपात दिया है कितना, 4 है, 18 है और साथ में 21 दिया हुआ है। ये डेटा हमारे पास दिया है। यदि उनके वेतनों में 90 और 40% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। 90% वृद्धि का मतलब इसमें 190 से गुणा हो जाएगा, दूसरा वाले में भी 190 से गुणा हो जाएगा और तीसरे वाले में 140 से गुणा हो जाएगा। सब में जीरो कॉमन है तो काट सकते हैं और भी नंबर कॉमन है तो काट सकते हैं, लेकिन हम इसके आगे भी क्यों करें। देखिए इसके अंदर में 19 आने वाला है, यानी जो पहला वाला आंसर में हमारे पास अनुपात आएगा उसमें 19 होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए हमारे पास क्या है, 35 है गलत है, 38 है सही हो सकता है, 36 गलत हो सकता है और 41 भी गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगर दूसरे में भी देखें तो दूसरे वाले के अंदर भी 19 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें भी 19 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 171 क्या होता है, 19 से कटने वाला नंबर होता है। नॉर्मली आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 2 से चाहे तो काट सकते हैं 2 बार, 2 से 9 बार, 2 से 7 बार, ये कट गया तो यहाँ 19 दूना 38 हो गया। ये हमारे पास 19 गुणे 9 171 हो गया, 21 गुणे 7 कर लेंगे 147 हो गया। तो ये आंसर ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल देख के समय बचा के एग्जाम में कितना जल्दी लगा सकते हैं वो चीज हमको समझना होता है। चलिए ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रीति है, कादिर है और रीना है, इनका अनुपात दिया हुआ क्रमशः और राशि में निवेश करते हैं, यानी ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यदि वे वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए का लाभ अर्जित करते हैं तो प्रीति और रीना के हिस्से का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर अंतर पूछा गया है तो बेसिक तो लगा ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपको सोचना है कि प्रीति और रीना है कहाँ पे। तो बोलेंगे प्रीति यहाँ पे है और रीना यहाँ पे दिया हुआ, जो नाम के हिसाब से हमने देखा था कि इनका अंतर अगर देखा है तो ये 11 है। अगर ऑप्शन में 11 से कटने वाला एक ऑप्शन है तो आपको सबसे पहले वही चेक करना चाहिए। देखिए कैसे चेक करते हैं 11 से, कि 7 और 3 10, 10 और 4 14 में से एक चला गया, एक और 0 यानी कि एक 13 कटेगा नहीं। 7 और एक 8, 4 12, 12 में से एक गया 11, ये 11 से कट जाएगा। 7 4 11, 4 15 में से एक गया 14, ये नहीं कटने वाला है। 7 2 9, ये भी नहीं कटने वाला। मतलब एक ही ऑप्शन अगर ऑप्शन एग्जाम में दिया है तब तो ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा दिया, देन आपको क्या करना चाहिए कि 2 है, 8 है और 13 है, इन सभी को जोड़ लेंगे कि देखिए 8 2 10, 10 और 13 23, 23 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया था 87,193। तब हम इसको देखेंगे काटने वाला आंसर, फिर इसकी अंतर निकालना तो इस 11 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ये जितने बार में गुणा होगा उतने बार में इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 11 से कटने वाला नंबर ही आने वाला है। तो इस तरीके से सोच सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन था 2026 वाले ग्रुप डी के अंदर में, कि 1964 रुपए को आशीष, ललिता, प्रणव के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि उनके हिस्सों में क्रमशः इतना इतना और इतना काट दिया जाए तो उनके पास इस अनुपात में धनराशि बचती है। ललिता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ललिता है कौन से नंबर पे वो देखिए। ललिता देखिए बीच में है, यानी कि ललिता का जो अनुपात है वो 4 अनुपात है। लेकिन ये 4 अनुपात कब है, जब इसमें से ये 17 रुपए इसका काट दिया जाता है तब। ये 4 यूनिट अगर हम बात करें, 4 यूनिट प्लस 17 रुपए इसका क्या होगा, हमारे पास एक्चुअल धनराशि होगी। यही पूछा गया हो कि ललिता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अब 4 यूनिट जो और प्लस 17, ये होने के बाद कोई ना कोई एक आंसर इसमें से होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 17 इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें सब में 17 अगर घटा दें, ये पहला तरीका होगा कि सभी ऑप्शन में 17 अगर घटा के देखें तो कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो 4 यूनिट से कटने वाला हो, यानी 4 से कटने वाला। अगर एक ऑप्शन है तब तो बड़ा आसानी से काम हो गया। अगर नहीं है, एक से ज्यादा है, देन हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे कैसे से लगाना है आपको। तो अगर मैं 17 घटा दूं और 4 से कटने वाला देखूं, तो यहां पे अगर हम 14 में से 7 चला जाएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा, 4 से कटने वाला है नहीं। यहां 14 में से 7 चला जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। यहां देखिए 11 बनेगा और 11 में से 7 जाएगा तो लास्ट में हमारे पास
अगर 11 में से तो लास्ट में 4 आएगा तो ये हमारा सम संख्या बनना, तो ये कट सकता है। यहाँ पे अगर 14 में से 7, ये भी नहीं कट, मतलब एक ही ऑप्शन अगर हमारे पास है, यानी यही वाला आंसर है। इसमें हमको एग्जाम में और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक से लगाना भी चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ये जो अनुपात हमारे पास है 20, 4 और 13 का जो अनुपात है, इनको जोड़ लें तो देखिए हमारे पास 20 और 13, हमारे पास 33, 4 37 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है ना, देखिए इन सभी को जोड़ लेना है कि देखिए ये हिस्सा तो काटने के बाद अनुपात आया था। अब ऐसा नहीं कि 1964 को इसके बराबर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 50, 10, 60, 70, 77, यानी कि इसमें से जो होगा 1964 में हम 77 घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी ना वो 37 यूनिट की वैल्यू है। वहां से 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम आपका ज्यादा लगने वाला है। तो टाइम अगर बचाना है आपको, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सोचना चाहिए कि देखिए इसमें 17 जुड़ा होगा, अगर मैं 17 को इसमें हम घटा लें तो हमारा वो 4 यूनिट की वैल्यू होगी, 4 से कटने वाला आंसर होना चाहिए एग्जाम में। तो इजी तरीके से, कॉमन तरीके से सोच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में, 25 में, हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिला था आपके एग्जाम में, बार बार रिपीट किया गया था। इस क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा कि जैसे दिया है कि जब 17, 9, 26, 14 प्रत्येक को x जोड़ा जाता है, कहीं कहीं घटाने के लिए भी देता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। तो पहले तो उस x का मान निकालेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x का मान कैसे निकलता है ना, ये कभी कभी डायरेक्ट x का मान पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे छोटे एग्जाम यूपी पुलिस वाले में देख लेंगे, रेलवे के एग्जाम में भी कई पहले पूछा गया, सिर्फ x का मान पूछा जाता, तो उसको ऑप्शन से भी रख के चेक कर सकते थे। लेकिन बेसिक तरीका में इसमें टाइम ज्यादा लगता था। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अनुपात लिख लेते हैं। जैसे ये वाला अनुपात, ये समानुपात होंगे कि जैसे 26 और 14, बड़े वाले को पहले रखते हैं तो थोड़ा ईजी रहता है। ये 17 और कितना है, 9 है। इसको क्या करते हैं, इनका अंतर लिखते हैं और इनका इनका अंतर इसके बराबर हम करते हैं। जैसे यहां से 3 और 6, ये 9 आ जाएगा अंतर, यहां पे अंतर देखें 9, 5 आ जाएगा। अब देखें, देखिए ये तो अंतर हमने ऊपर ऊपर का, ऊपर नीचे नीचे का लिख लिया। इनका जो डिफरेंस है वो 4 का है। इसमें से या तो इसका डिफरेंस या तो इसका, किसी एक का डिफरेंस आपको ढूंढना है। जैसे इसका डिफरेंस अगर देखें तो ये 8 का है। ये अंतर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर अंतर सेम कर दें हम, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला 18 बन जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये वाला 10 बन जाएगा। अब ये देखिए कि इसमें क्या जोड़ा गया है, तो बोलेंगे इसमें 1 जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है, तो 1 जोड़ा गया है। यही जो 1 है ना, वही हमारा x का मान है। x का मान हमारे पास आ गया। अगर x का मान पूछा जाए तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। इसको लगाने के 3-4 अलग अलग तरीके होते हैं, ये वाला सबसे इजी होता है। इसके अलावा मैं दूसरा तरीका बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन, जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ रख देना, देखिए 8 आ जाएगा, रेशियो में y, समानुपात में y है, और यहाँ 1 रख देंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसका इसका गुणा होता है, इसका इसका, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो y का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा। तो 4 आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। चाहे तो इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका इसका, और इसके अलावा क्या हो सकता है, एक तो बेसिक तो छोड़ ही देते हैं, इसके अलावा जैसे ये जो नंबर है, जैसे 17 है, 9 है, 26 है और 14 है, इनका अंतर लिखते हैं 2-2 के पेयर को, जैसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो ये 17 के साथ हमारे पास ये 17 था, ठीक है। तो यहां से जो इसका अंतर हमारे पास था वो कितने का था, ये वाली वैल्यू 8 की थी, ये वाला 6, 6, 12 का था। अब अगर हमको x की वैल्यू निकालना तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इससे 17 गुणे में 12, फिर माइनस में 26 गुणे में 26 था हमारे पास, तो 26 गुणे में 8, और इनको इनके डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। चाहे तो आप इसका अनुपात को और छोटा बना सकते हैं, इससे इजी कैलकुलेशन करना चाहे तो। ये अंतर जो हमारे पास आया है 8 का और 12 का, इसको 4 से काट देते, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब इसका x की वैल्यू निकाल सकते थे कि 17 गुणे 3 51, माइनस में 26 दुना 52, और नीचे में इनका अंतर लिखते हैं। इनका अंतर यानी कि ये भी माइनस में आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस, तो ऊपर में देखिए तो -1 अपान में -1, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां रख के फिर से वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे कि एक बैच हमने लॉन्च किया है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, और ये बैच है यूथ बुक सोल्यूशन बैच 2026, जो अभी नई बुक आई है 2026 में यूथ बुक का। ये बैच स्टार्ट होने वाला आपका 11 जून से स्टार्ट होने वाला, जिसमें एडमिशन आपका 25 मई से स्टार्ट हो गया था। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों हम लोग करने वाले हैं, ट्रिकी सोल्यूशन करेंगे, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, लगभग लाइव क्लासेस सारी होंगी इसके अंदर में। और इसमें किस तरीके से ऑप्शंस लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल्स लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना तो कौन सा बेहतर लगा सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है अभी बैच स्टार्ट होने से पहले केवल 299 रुपये रखी गई है। एक्चुअल प्राइस 11 जून के बाद से इसका 499 हो जाएगा। ये वाली बुक है, ये बुक अगर आपके पास है, अगर इससे पढ़ते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए इसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है रखी गई है। बाकी अभी के लिए आप इसको 299 रुपये में ले सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा आपको ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, और जो लोग बैच में होंगे उनको भी ले सकते हैं, मैथ्स बाय डीपी
सर ऐप पे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन पे कोई और बैच पहले से लिया हुआ है, वो अपग्रेड कर सकता है इस बैच के अंदर में, जो फीस पहले से जमा किया होगा उसको वो चेंज करके आगे इस वाले बैच में भी आ सकता है 11 जून से पहले। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, जैसे कि 1404 रुपए की राशि नीरज, विद्या, मोहन के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि उनके हिस्से में क्रमशः इतने इतने रुपए घटा दिए जाए तो उनके पास ये अनुपात होता है। तो विद्या का वास्तविक हिस्सा ज्ञात कीजिए। विद्या कहाँ पे है, तो विद्या हमारे पास बीच वाले नंबर में आती है। तो बीच वाले नंबर में अगर हमें विद्या, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बीच में 14 यूनिट है, यानी 14 यूनिट के अंदर अगर हम जोड़ दें इसका ये 26 रुपए, तो ये हमारे पास विद्या की पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो हमको अगर ये पता है कि अगर इन सभी में 26 घटा लेंगे कि यहाँ भी 26 घटा लें, 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 तो ये नंबर 14 यूनिट का मतलब है 7 से कटने वाला होगा और 2 से भी कटने वाला बोल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर 7 से कटने वाला नंबर आपको ढूंढना है, 7 से कटने का मतलब ये पूरा नंबर कटेगा 7 से, 26 घटाने के बाद, या फिर हम इसको अलग अलग भाग देके घटाएंगे तो भी वही सेम ही चीज आएगा। तो यहां से अगर देखें, देखिए 7 से 49, यहां से बचेगा हमारे पास कितना 49, और हमारे पास 4 44 है, 42 2 बच जाएगा। यहाँ 7, अगर 7 से इसमें सिर्फ भाग देंगे 26 में, 21 और 5, ये वाला नंबर नहीं कटने वाला। अच्छा यहां से देखेंगे तो 42 हो जाएगा, या पूरा घटा के भी चेक कर सकते हैं कि पहले 20 घटा लीजिए, हमारे पास 40 हो जाएगा, 6 34 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 434 हो गया, तो 7 छंग 42, 7 दूना 14, ये वाला कट जाएगा, 7 पचे 35 है, 3 34 हो जाएगा, यानी ये 26 में भी नहीं कटेगा, अगर नहीं कटने वाला है। 224 28 14 और यहाँ 26, ये भी नहीं, मतलब नॉर्मल भाग दे देना, घटा के भाग दे दीजिए या भाग दे के फिर घटा लीजिए, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरीका थोड़ा देर पहले मैंने बताया था एक क्वेश्चन में। बाकी अगर मान लीजिए ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन कटने वाले हैं तो आपको क्या करना होगा कि 10:14:18 इस पूरे पैसे को आपको बांटना होगा। इसमें से हम ये सारी वैल्यू घटा लेंगे, ये तीनों जो डेटा है घटा के इस अनुपात में वैल्यू निकालेंगे, बाद में ये 26 रुपए जोड़ लेंगे, जिसका पूछा गया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये तो बेसिक मैंने बताया था। कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, जैसे ए बी का अनुपात दिया है, ए बी का अनुपात दिया है 20 और 10 दिया, तो इसको आप 10 और 1 भी लिख सकते हैं कि 10 और 1 का अनुपात है। अच्छा दूसरा हमारे पास बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 1 और 4 का। तो अगर मैं यहाँ तीनों का अनुपात निकालना चाहूँ, तीनों का, तो हम नॉर्मली इसका इसमें गुणा करते हैं, 10 आता है, इसका इसमें हो जाता है 1 आता है, और लास्ट में इसका इसमें हो, ये 4 आ गया। तो ये 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 138 के आगे 4 जीरो है। तो काट के देखते हैं, 15 नवा 135, और यहाँ बचा कितना हमारे पास 15 दूना 30, 135 3 30, हाँ 920 गुना पे। किसका पूछा गया था, पूछा गया है बी का हिस्सा, यानी ये भी 920 गुना पे होगा। ये तो कॉमन क्वेश्चन था, इसको कॉमन तरीके से ही लगा सकते थे, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना था। ठीक है, ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, सभी के लिए सेम ही रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और कॉमन क्वेश्चन देखिए, यदि 8 और x और 15 का चतुर्थ अनुपाती दिया है तो x का मान कीजिए। ये चतुर्थ अनुपाती क्या, देखिए पहला अनुपात, ये दूसरा, और ये वाला तीसरा, और इसके बाद चौथा हमारे पास 135। नजदीक नजदीक वाले का गुणा करते हैं, दूर दूर वाले करते हैं, यानी 15x बराबर 135 गुणे में 8 है। 15 से ये 9 बार में कट जाएगा, 9 गुणे 8 72, ये हमारे पास x का मान हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, ये नॉर्मली सॉल्व किया जा सकता था। एक और क्वेश्चन देखेंगे, 8200 रुपए, 8200 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों से क्रमशः इतना इतना काट दिया जाए तो इस अनुपात में धनराशि बीसी के मूल हिस्सों का अंतर, मूल हिस्सा पूछा गया है। तो यहां अगर अंतर बीसी का देखेंगे तो ये केवल 9 यूनिट का है, 9 यूनिट का। अगर आंसर अंतर पूछता तो हम 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ दें, लेकिन अगर हमको पूरा सॉल्व करना होगा, देखिए बीसी का मूल हिस्सा, तो ये जो अंतर है ना इसको साथ में आपको घटाना पड़ेगा। जैसे ये वाला 9 और इसमें बीच का अंतर 4 है, यानी इन सब में 4 घटाने के बाद, सॉरी 4 घटाएंगे, जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के बाद अंतर कौन सा आ रहा है वो चाहिए हमको, मूल वाला। लेकिन उतना अगर मान लीजिए नहीं करना चाहें तो आप नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हमने बेसिक बताया था कि ये 12 है, ये 19 है, ये वाला 10 है, इन सभी को जोड़ लीजिए तो 19, ये वाला हमारे पास 29 और 30 41 यूनिट हो गया। इसकी जो वैल्यू है इनको जोड़ लीजिए, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये 20 28 28 2 और 41, 41 इसमें से घटा लीजिए, 41 घटा लेंगे तो 8159 रुपए हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 8159 आ गया।
ये पता है कि ये कुछ गुना होगा, लेकिन लास्ट में 9 जरूर आएगा। देखिए 1 का 9 में गुना होगा तभी आएगा। इनका जो अंतर होगा वो हमको पता है कि देखिए ये वाली वैल्यू भी 9 गुना पे आने वाली है, लास्ट में 9 गुना पे आने वाली है, और इसका अंतर ऑलरेडी 9 है हमारे पास, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट लास्ट में 9 आने वाला है। लेकिन जो भी 9 आएगा ना, उसमें एक ध्यान समझिएगा कि जो अंतर हमारे पास है इन दोनों का, इन दोनों के अंतर को भी साथ में हमको उसमें जो 4 है ना, इसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा, क्योंकि इस वाले में देखिए 9 ज्यादा आएगा, इस वाले में 13 बाद में लास्ट में जोड़ेंगे, फिर उनका अंतर बताना है, यानी कि 4 का अंतर तो आने वाला है, यहाँ पे हमको देखना होगा। तो अब लास्ट में हमारे पास देखिए 9 अगर दिख रहा है यहाँ पे तो हम इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है यूनिट डिजिट के हिसाब से देखें, ये किस में पॉसिबल हो सकता है जिसके अंदर में हमारे पास ये डेटा हमारे पास मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं बारी बारी से सब में, जैसे यहाँ से अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे देखिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि देखिए 9 से कटने के साथ साथ 4 हमको जोड़ना भी है, यानी कि 4 अगर मैं ऐड कर दूं इस वाले में, अगर ऐसे देखूं डायरेक्ट देखना हो तो ये 9 कट जाएगा, 4 4 8, एक 9 ये कट जाएगा, ये वाला हमारे पास 6 4 10 2 12 4 हमारे पास ये नहीं कटने वाला है, यहाँ पे 9 कट जाएगा, 6 2 8 4 12 ये नहीं कटने वाला है, 8 1 9 7 7 14 18 दो ऑप्शन कट गए, 4 जोड़ने पे 2 ऑप्शन हमारे पास कट रहा है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला। अगर लेकिन 2 ऑप्शन मिल गया तो फिर आप एग्जाम में कोई फायदा उसका निकलता नहीं है। हाँ, इसमें हो सकता है कि आपका चांसेस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50% हो जाएगा अगर कोई एक आंसर मानते हैं तो, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि आप प्रोबेबिलिटी उसमें लगाइए, आप सीधा पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ये कितना हमारे पास आंसर है पूरा ही सॉल्व अगर करना चाहें तो ये लगभग 2 गुना पे है, 2 गुना यानी 200 गुना के आसपास होना चाहिए। 200 गुना तो देखिए कर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8200 हो जाएगा, तो 199 ही सबसे इजी नंबर हो सकता है, या तो 189 हो सकता है, 189 कम हो जाएगा, तो 199 सही आंसर है। यानी यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है कि 9 यूनिट, इसमें भी हमको 199 से गुणा कर लेना है, प्लस हमको 4 इसमें घटा लेना है जो आंसर, क्योंकि हमको 4 घटाने के बाद वाली डिविजिबिलिटी देखनी है, तो इसमें 4, तो 9 गुणे 9 हमारे पास 81, लास्ट एक में से जब 4 घटा लेंगे तो लास्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास 7 आने वाला है, तो ये वाला भी गलत होगा। यानी कि हमारे पास जो आंसर, देखिए पूरा यहाँ कैलकुलेशन हम नहीं किया, नॉर्मली हमने यूनिट डिजिट देखा कि 9 गुणे 9 81, लास्ट में 1 आएगा, जब हम 4 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे 1 में से 11 में से तो 7 ही आंसर बन सकता है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और देखिएगा, वर्तमान से 7 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 5 गुनी थी। व्यक्ति की आयु 5 गुनी थी बेटे से आयु से, और ये 5 गुनी थी 7 वर्ष पहले बोला था, हाँ 7 वर्ष पहले बोला था। वर्तमान से 7 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु को 3 गुनी होगी, यानी फिर बाद में 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कभी भी आयु 2 गुनी हो, 4 गुनी हो, 8 गुनी हो, दो लोगों के आयु का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। दो व्यक्ति अगर हैं तो उनके, अगर उन्होंने जन्म ले लिया है तो इसके बाद उनके आयु के डिफरेंस में कभी भी चेंजेस नहीं आते। जैसे यहाँ पे अंतर 4 है, यहाँ पे अंतर 2 है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, तो अंतर को सेम करना आपको जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 गुना कर लूँ, देखिए इसका वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, 2 गुना कर दूंगा तो ये 2 बन जाएगा, ये वाला कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब ये देखिए कितना 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, देखिए ये प्रेजेंट एक लाइन रही होगी इसके अंदर में, इससे ये 7 वर्ष पहले की वैल्यू है और इससे ये 7 वर्ष बाद की वैल्यू, यानी जो इनका 1 यूनिट का अंतर है वो 14 वर्ष का है। तो अगर 1 की वैल्यू 14 है तो 14 25 70, और ये वाला 14 बेटे का। लेकिन ये जो आयु आई है दोनों लोगों का, ये हमारे पास क्या है, कब की आयु है, 7 वर्ष पहले की। पूछा किसके बारे में, बेटे की वर्तमान आयु। देखिए ये 7 वर्ष पहले की है, मतलब ये अभी 21 का रहा होगा, और इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये 77 का रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट, स्नेहा और उसके बेटे चचेरे भाई आर्यन की वर्तमान में 12 वर्ष का अंतर है। अच्छा, अंतर जो फिक्स होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। दो लोगों के एज का अंतर अगर दिया है तो वो हमेशा, जैसे आप अपने भाई से अगर 2 साल बड़े हैं तो हमेशा आप 2 साल ही बड़े रहेंगे, कभी भी 2 साल से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। तो ये अंतर दिया था यहाँ पे। 6 वर्ष पूर्व स्नेहा की आयु उस समय आर्यन की आयु को 3 गुनी थी, 6 वर्ष पहले 3 गुनी थी, यानी उस समय जो अंतर था ना वो 2 यूनिट का था। तो उस समय अंतर अलग नहीं होगा, जो आज होगा वही पहले भी होगा, यानी 2 की वैल्यू उस समय भी 12 ही रही होगी 6 गुना पे, यानी उस समय स्नेहा 18 की रही होगी और आर्यन कितने का रहा होगा, 6 का रहा होगा। अब पूछा क्या गया, स्नेहा की वर्तमान आयु। देखिए उस समय अगर 18 की रही होगी तो वर्तमान में 6, एक कब की बात बोला गया है, कहाँ दिया है, 6 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो 6 इसमें जोड़ लेंगे तो अभी स्नेहा की आयु कितनी होगी, 24 हो जाएगी। ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन तरीके से लगा सकते थे। नेक्स्ट और देखिएगा, 6 और b का तृतीय अनुपाती c है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, इससे अगर तृतीय अनुपाती जो होती है हमारे पास, दूसरे वाले संख्या का स्क्वायर का पहले वाले से डिवाइड कर लेते हैं।
फिर क्वेश्चन में क्या बोला, बी जो है प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। बी का मान भी दिया है, प्रथम प्राकृतिक संख्या 2 है, 4 है और 6, यानी 6 4 10 2 12। यहाँ पे 12 रख सकते हैं, तो सी का मान 12 का 2 बार गुणा करना है। नीचे में 6 से ये 2 बार में, और 12 दूना 24, तो 24 आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अमित और दीक्षा मिलकर किसी व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में 9200 रुपए के कुल लाभ में अमित का हिस्सा 2300 है। अमित का हिस्सा 2300 है। अगर अमित का हिस्सा 2300 है और इस 9200 में, तो बचा हुआ जो 6900 होगा वो किसका होगा, कौन है इसके साथ, दीक्षा है। इनके बीच का अनुपात निकल जाएगा 1 और 3 का। पूछा गया अमित का निवेश कितना था, देखिए 1 और 3 मिला के 4, 4 की वैल्यू हमारे पास दिया है 56 और 100। ये 4 से 56 14 बार में कटता है, 4 से जो 100 कटता है ना वो 25 बार में कटता है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू ये 14 और 25 गुना कर लेंगे तो 25, बीच में जीरो लगा लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये भाग देने का तरीका है, आप चाहें तो डायरेक्ट पूरा भाग दे दीजिए या आधा कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, 50 और 30 का तृतीय अनुपाती एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या बोला, जो तृतीय अनुपाती में जो दूसरी संख्या होती है उसका स्क्वायर बटे में पहली वाली संख्या। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 6 बार, 6 गुणे 3 18 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भी आसान था। ए बी सी और मतलब सबका अनुपात निकालना। देखिए सबसे पहले सी से शुरू, डी से शुरू करते हैं। डी जो है 7 है, 7 से कटने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर उसके बाद उससे पहले कौन आएगा, सी। सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 है और साथ में यहाँ पे 4 नहीं 3 भी है, 5 और 3, 5 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हो जाएगा। फिर हमारे पास कौन बचता है, बी। बी की जो वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है और बी की वैल्यू 4, 4 और 3 12, 12 से कटने वाला ये भी है, ये भी है, ये वाला गलत हो गया और ये भी है, मतलब तीन ऑप्शन मैच करके आप ए की वैल्यू देखिए, आप एक ही जगह दिखता है, लेकिन आपको ध्यान समझिएगा जब आप गुणा करते हैं, रेशियो निकालते हैं, जैसे 1 और 3 हो गया, और हमारे पास, अच्छा नहीं ये भी तो गलत हो गया, इसमें 43 तो नहीं कटने वाला था ना, क्योंकि हमारे पास बी की जो वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी वो 5 थी और एक जगह हमारे पास 3 थी, तो 43 भी नहीं कटता, मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब ए की वैल्यू में 1 से कटने वाला ये दोनों आंसर है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 1 3 है, 4 3 है, 5 और 7 है, तो हम जब गुणा करते हैं तीनों को पूरा गुणा करते हैं, यही एक माना था 5 चौक के 20, यानी ये 20 यूनिट आता, और 20 यूनिट में हमारे पास देखिए 18 वाला गलत हो गया, यानी पहला वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी कॉमन क्वेश्चन था, बाकी आप पूरा भी सॉल्व कर लेते तो बहुत मुश्किल नहीं है। यदि किसी पुस्तक में छपी 4 पंक्तियों का एक कॉलम 63 शब्द है, 4 पंक्तियों में 63 शब्द हैं, तो 52 पंक्तियों में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ये इसका 13 गुना है, तो ये भी 13 गुना होगा। 13 3 गुणे 3 लास्ट में 9 आएगा, 9 वाला 2 ऑप्शन है, ओके। 13 3 39, 13 6 78 और 3 81, 39 3 था ना, हाँ, तो 81 यानी 819 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दो दोस्तों की उम्र का अनुपात दिया है और कुल मिलाकर उनकी उम्र 36 वर्ष है, यानी कि 5 और ये इजी क्वेश्चन है। 9 9 बराबर अगर 36 दिया है तो बड़े दोस्त 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, तो 20 वर्ष। तो ये तो कुछ था नहीं, इसमें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों लड़कों की संख्या का अनुपात 2 और 5 का अनुपात था हमारे पास। यदि लड़कियों की संख्या 2 बराबर 200 दिया हुआ है तो लड़कों की संख्या निकालनी है, लड़कों की संख्या 5 बराबर 500 हो जाएगा, तो ये भी इजी था, इसमें भी कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। 4 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 4 पृष्ठ में 40 मिनट लगते हैं, तो 90 मिनट में कितना हो जाएगा। देखिए ये इसका क्या है, 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना रहा होगा इससे। अगर 10 गुना का मतलब ये 9 रहा होगा, आंसर में कितना रहा होगा, 9। नॉर्मल M1D1 बराबर M2D2 भी कर सकते थे। रीना मीना से 5 वर्ष बड़ी है। अगर 5 वर्ष बड़ी देने का मतलब क्या हो कि इन दोनों का अंतर जो है ना वो 5 वर्ष का है और अंतर हमेशा सेम रहता है। अब से 8 वर्ष पहले रीना की आयु मीना की आयु से दोगुनी थी, जिसकी भी दोगुनी रही हो, अंतर अगर 5 वर्ष आज है तो आज से 10 साल बाद हो या 5 साल पहले हो, अंतर सेम, कभी चेंज नहीं होता। 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा 5 रहेगा, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5। लेकिन ये अनुपात कब का दिया था, ये 8 वर्ष पहले रीना की आयु मीना की आयु से दोगुनी थी, रीना की आयु मीना की आयु से दोगुनी थी। तो देखिए रीना इधर है और मीना इधर है, ऐसा कर लेते हैं। तो रीना की वर्तमान आयु ज्ञात की। देखिए ये जो 10 है ना, ये 10 एज कब है, 8 वर्ष पहले का है, यानी अभी 8 वर्ष और उसमें जोड़ लेंगे तो अभी 18 साल के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यदि 646 केले 3 बंदर में इस अनुपात में वितरित किए गए हो तो पहले बंदर को कितने केले मिले।
1/6। अब यहाँ डिविजिबिलिटी रूल आप लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन सभी में एक ऐसे नंबर का गुणा कर लेना होता है, जैसे 36 से कर ले, 4 9 6 से कटने वाला नंबर। 72 से भी करते तो भी आ जाता, किसी भी नंबर से कर लीजिए जो कट जाए। तो 6 से भाग देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। 9 से देंगे 4 बार में, और 4 से देंगे 9 बार में। तो 6 4 10 और 9 19, 19 यूनिट की वैल्यू 646 दिया हुआ है। हमको किसके चाहिए था? पहले वाले का। 6 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे, तो 6 से कटने का मतलब होता है 3 से कटने वाला भी नंबर होगा। तो 4 2 6 1 7 ये नहीं होगा, 4 3 7 2 9 ये हो सकता है। नहीं, 3 से कटने वाला ना, हाँ 7 4 11। अच्छा, बहुत सभी नंबर मिल जा रहे हैं तो फिर आपको भाग देना चाहिए। 19 3 57, तो 7 19 चौक 76, 34 से गुणा कर लेना है। 34 से कैसे होगा? 6 गुणे 3 18, 180, 6 चौक के 24, 204 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन मिलेगा तो आपको लगाना चाहिए। यदि x और 125 का मध्यानुपाती 25 है। मध्यानुपाती क्या होता है? जो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना होता है उनका गुणा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। यही वैल्यू 25 के बराबर है। यही वैल्यू हमारे पास 25 के बराबर है। यानी यहाँ पे क्या रहा होगा इस x के जगह पे? यही आपसे पूछा गया है। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर लूँ, x गुणे 125, तो ये 25 गुणे में 25 हो जाएगा। 25 से 5 बार में, 5 से ये 5 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। किसी भी तरीके से रख लीजिए वैल्यू पुटिंग, या जिस तरीके से लगाना चाहे। एक और क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन और भी देखिएगा, जब आएगा तो हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिलता ही मिलता है। जैसे 25 है, 11 है, 34 है और 13 है। प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात होती है। इसको लगाने के कई तरीके मैंने बताए थे। एक तरीका है कि इसका अंतर निकाल लीजिए, दोनों का 2 हिस्सों में बांट लीजिए। अगर हमको इस x का मान निकालना है तो अंतर कैसा निकलेगा? देखिए, अंतर निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास 9 5 14, और यहाँ पे हमारे पास 7 4 11, ये 11 का अंतर हो गया। सही तो निकाले ना? नहीं नहीं, ये गलत कर दिया हमने। यहाँ सिर्फ 7 ही नहीं है, 14 और 7 21 का अंतर है। हमने क्या बताया था? अगर ये दोनों कटने वाले हो तो काट लीजिए, जैसे 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में। अब इसका गुणा इधर होता है, 25 3 75 और 34 दूना 68। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? 68। इनका जो अंतर होगा, इनके अंतर से भाग देना। जैसे 2 में से 3 चला जाएगा तो -1 आएगा। क्यों -1 आएगा? क्योंकि इधर 2 छोटा है, ये वाला बड़ा है। इधर ऊपर में देखा जाए, देखिए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 7, और माइनस है तो ऊपर ओवरऑल माइनस में आ गया। अगर दोनों ऊपर नीचे माइनस में आता, मान लीजिए ये भी छोटा रहता ये बड़ा, तो माइनस माइनस कट जाता। लेकिन अगर यहाँ ऊपर में प्लस नीचे में, तो ये आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। इसका ध्यान देना है कि अगर माइनस में आता है तो माइनस में लिखना है। अब हमको क्या करना है? यहाँ वैल्यू रख देनी। जैसे 7 रखेंगे यहाँ पे, जैसे 7 9 63, -63 वाई वाई, और ये 7 7 8 56, -56 -7, 7 6 13, और ये भी माइनस में 63 आ गया। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 63 गुणे में 63 आ जाएगी। तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी। तो ये वाला आंसर हमारे पास क्या आएगा? 63 आ जाएगा। और इस तरीके से हम लगा सकते थे इसको। नेक्स्ट और देखिएगा, 4 और 24 का तृतीय अनुपाती x दिया हुआ है। तृतीय अनुपाती में हमने क्या बताया था कि जो दूसरा नंबर होता है उसका गुणा कर लेते हैं, पहले वाले से डिवाइड कर लेते हैं। यही हमारे पास होता है x का मान। 4 से काट लीजिए 6 बार में, 24 गुणे 6 आपका आंसर आ जाएगा। 12 a और 6 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कैसे निकलेगा? देखो, 12 है, a है, और 6a है, और साथ में हमारे पास 50 है। नजदीक नजदीक का गुणा, यानी 6a स्क्वायर का गुणा 12 गुणे 50 में होगा। 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और a की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये भी ईजी था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है दूसरा वाला, इसी का 2 बार गुणा करते हैं, या स्क्वायर करते हैं बोल सकते हैं, और पहले वाले से भाग देते। देखिए एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा दोनों जगह से, 18 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 6 बार में, तो 6y स्क्वायर आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, ए बी बी सी सी ए बी सी का अनुपात। आप चाहे तो नॉर्मल पहले देख लीजिए, हमारे पास ए से शुरू करें। देखिए ए की वैल्यू 4 है, तो 4 4 4 में 2 भी हो सकता है, तो ये सभी ऑप्शन में पॉसिबल है। बी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 है। 7 से कटने वाला नंबर ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मतलब पहला वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सही है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 92, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ये कॉमन क्वेश्चन में आ गया कि जैसे 7 और 3 का अनुपात है, इनका अंतर हमारे पास कितना दिया? 4। 4 की वैल्यू अगर 92 दिया है, 23 गुना पे पूछा गया है, दोनों में छोटी संख्या, तो 23 का 3 गुना कर लेंगे, तो ये इजी था।
एक और क्वेश्चन देखिएगा, यदि इतने रुपए की को ऋषि और एस के बीच में इस अनुपात में बांटा जाए तो एस का हिस्सा क्या होगा। एस कौन सा नंबर है, दूसरे नंबर में, यानी कि 15 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। यानी कि एक चीज और समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ना 5, 5 से कटने वाला नंबर जरूर आएगा, तो 5 से कटने वाला ना तो ये दिख रहा, ना तो ये दिख रहा, ना तो ये वाला आंसर होने का पूरा चांसेस। बाकी आप चाहें तो इसको पूरा भी सॉल्व करके लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा वाला सही हो सकता है। ठीक है, बाकी सभी लोग बताएंगे एक बार। हाँ, यहां से करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। बाकी जिनको भी रेलवे एग्जाम 2026-27 टारगेट करना है उनके लिए मैं बता दूं, ये नया बैच आ रहा है 11 जून से, यूथ बुक सोल्यूशन बैच। एक बैच इसका था जिससे पढ़ के कम से कम हजारों लोगों से ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए थे। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर अगर सिंप्लीफिकेशन से होगा तो वहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारी चीजें आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। कहाँ मिलेगा, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, बाकी आप अपने कोर्स को अपडेट भी कर सकते हैं। अभी बैच स्टार्ट होने से पहले ये केवल 299 रुपये में आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी डिस्काउंट या ऑफर नहीं, अगर आप पहले से बैच लिए तो अपग्रेड कर सकते हैं, बस यही एक ऑफर हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, किसी को कुछ पूछना तो बताइए। नहीं।